इस क्लास में हम क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या होगा। तो वो नंबर हमें नहीं पता, तो उस नंबर को हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है और हमें वो नंबर नहीं पता, तो उस नंबर को हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। लेट द नंबर बी x। तो हमने नंबर को क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे अब हम सॉल्व करते जाएंगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हमने नंबर क्या लिया है, x लिया है, तो अब हम वैसे ही करेंगे। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। तो नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। हमारा नंबर हमने क्या लिया, x लिया, उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, जो हमने अभी कर लिया। उसके बाद क्या है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। ये जो रिजल्ट आया उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो रिजल्ट है इसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यू गेट 1/8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं इक्वल्स टू 1/8। अब इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर क्या है, ये जो 2 है ये साइड डिवाइड हो रहा है, 2 को ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे, ये लिख लेंगे x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/8। इधर 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये साइड लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 4 8। आगे लिख लेते हैं x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर क्या है, -1/2 है, इसको हम ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। इधर क्या है, -1/2 है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल्स टू 1/4। इधर क्या है, 1/2 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इधर क्या है, -1/2, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/2। लिख लेते हैं +1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। ये 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए, 1 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 क्या होता है, 4 होता है। तो न्यूमरेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए, 2 × 2 4। तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिख लेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो गया, 3/4। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 3/4। तो हमारा जो नंबर हमने क्या लिया था, x लिया था, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 3/4। तो हमारा नंबर क्या आ गया, नंबर जो होगा वो 3/4 होगा। तो इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, नंबर फाइंड आउट करना था। तो हमें वो नंबर नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिया, लेट द नंबर बी x ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते गए। तो क्वेश्चन में क्या है, पहले इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हमें नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने नंबर क्या लिया है, x लिया है, x में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। वी सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। उसके बाद हमने क्या किया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। ये जो रिजल्ट आया उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, यू गेट 1/8। ये क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, लिख लिया, इक्वल्स टू 1/8। अब हम ये इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 क्या है, डिवाइड हो रहा है, ये साइड लेकर आए तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इस 2 को, ये जो 2 है, हम इसको ये साइड लेकर आए तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आया, 1/4 आया। अब आगे हमने कैसे सॉल्व किया, इधर क्या है, -1/2 है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। तो हम ये जो -1/2 है, इसको ये साइड लेकर आ गए तो क्या हो गया, +1/2। अब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू 3/4। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 3/4। यही हमारा नंबर है, तो हमारा नंबर क्या आ गया, नंबर इक्वल्स टू 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The perimeter of rectangular pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth? इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है, किसका, रेक्टेंगुलर पूल का। तो इस क्वेश्चन में हम ब्रेथ को x मीटर मान लेते हैं। लेट ब्रेथ बी x मीटर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम करते जाएंगे। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज 154 मीटर। पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर पूल का दिया हुआ है, क्या है, 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। 2 मीटर मोर मतलब हमें 2 मीटर ऐड करना है। किस में ऐड करना है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमने ब्रेथ कितना लिया है, x लिया है, तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, लेंथ को 2x + 2। इसमें लिखा हुआ है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। 2 मीटर मोर है तो हम 2 मीटर ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमने ब्रेथ कितना लिया है, x लिया है, उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हमारा लेंथ क्या हो गया, 2x + 2। ये क्या है, मीटर में। पूल किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्वेश्चन में पेरीमीटर इज गिवन। पेरीमीटर जो है वो 154 मीटर दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं पेरीमीटर की जगह पे 154 इक्वल्स टू 2 इंटू, हमने इधर लेंथ कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया 2x + 2, तो लेंथ की जगह पे क्या लिख लेंगे, 2x + 2 लिख लेते हैं। 2x + 2 हमने लेंथ लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, ब्रेथ लिखेंगे, प्लस ब्रेथ हमने क्या एज्यूम किया है, ब्रेथ को x मीटर, तो ब्रेथ की जगह पे क्या लिख लेंगे, x मीटर लिख लेंगे। तो ब्रेथ की जगह पे क्या लिख लेंगे, x। अब इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इधर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 को ये साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। देखते हैं कैसे, 154, ये जो 2 है ये साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे
डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया 2x प्लस x कितना होता है 3x लिख लेते हैं, 3x प्लस और ये वाला 2 लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये जो 2 है 2 को 154 से डिवाइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, लिख लेते हैं 77। इधर क्या है, इधर जो है वो +2 है, हम इसको ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, लिख लेंगे -2 इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया 3x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 77 - 2 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, लिख लेंगे इक्वल्स टू 3x। अब क्या कर लेंगे 75, यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, लिख लेते हैं डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया x। अब क्या हो जाएगा 3 को 75 से डिवाइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 25। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 25। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू 25। हमने x किसको लिया था, हमने ब्रेथ को x लिया था, तो हमारा ब्रेथ क्या आ गया x। तो ये क्या हो गया ब्रेथ, ब्रेथ क्या हो गया 25 मीटर। लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं लेंथ इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x, इसमें हमारा x कितना आया 25, तो लिख लेते हैं 2 × 25 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 मीटर। तो लेंथ कितना आ गया 52 मीटर और ब्रेथ कितना आ गया 25 मीटर। तो रेक्टेंगुलर पूल का लेंथ कितना आ गया 52 मीटर और ब्रेथ कितना आ गया 25 मीटर। हमें यही तो फाइंड आउट करना था, तो है ना कितना आसान। तो इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कैसे किया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना था, किसका रेक्टेंगुलर पूल का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ब्रेथ को क्या मान लिया x मीटर मान लिया। तो लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। 2 मीटर मोर मतलब हमने 2 मीटर ऐड किया, किस में ऐड करना है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ हमने कितना लिया x लिया है, तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ इक्वल्स टू 2x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया लेंथ। तो क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है क्या है 154 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूल है वो किस शेप में रेक्टेंगुलर के शेप में है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है क्या है 154 मीटर, तो हमने 154 मीटर लिख लिया। ये 2 × लेंथ के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ये वाला लिख लेंगे लेंथ इक्वल्स टू 2x प्लस 2। तो हमने लेंथ के जगह पे क्या लिख लिया 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ के जगह पे हमने क्या एज्यूम किया था x, तो हम ब्रेथ के जगह पे क्या लिख लेंगे x लिख लेंगे। अब हम इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इधर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो हमने 2 को ये साइड लेकर आए तो क्या हो गया डिवाइड हो गया। 2 को 154 से डिवाइड किया, क्या आ गया 77 आ गया। अब ये क्या हो गया इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब इस 2 को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 है, ये साइड आएगा तो क्या हो गया -2 हो गया। ये 77 - 2 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और ये वाला इधर लिख लिया। अब इधर जो है वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में ब्रेथ को x कंसीडर किया है, हमने ब्रेथ को क्या माना था x माना था। तो हमारा ब्रेथ क्या आ गया 25 मीटर। तो आंसर में हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ कितना आ गया 25 मीटर। तो लेंथ भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें x हमने फाइंड आउट कर लिया, तो लेंथ भी फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ था 2x प्लस 2 मीटर। तो ये रहा लेंथ इक्वल्स टू 2x प्लस 2 इक्वल्स टू
2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिख लेंगे, जो हमने इधर फाइंड आउट किया क्या आया 25 लिख लिया, प्लस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 52 मीटर। लेंथ कितना आ गया 52 मीटर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ कितना आ गया 52 मीटर। तो था ना ये क्वेश्चन कितना सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 and 2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का साइड फाइंड आउट करना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसका 2 साइड्स इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव 2 साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। ये रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होगा। ये वाला साइड x ले लेंगे तो ये साइड भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और ये क्या है, बेस है। बेस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4 by 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 4 by 3 सेंटीमीटर। तो ये रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2 by 15 सेंटीमीटर। तो ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, सारे साइड को ऐड कर लेंगे। तो हम सारे साइड को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर लिख लेते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सारे साइड को ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। तो हमने पेरीमीटर लिख लिया, क्या लिख लिया, सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड लिख लिया। तो पेरीमीटर हमने क्या लिखा, AB प्लस BC प्लस CA। सारे साइड को हमने ऐड कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना दिया हुआ है 4 and 2 by 15 सेंटीमीटर। ये मिक्स नंबर में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 4 into 15 क्या हो जाएगा 60, 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा 62, 62 by 15 हो गया, 62 by 15 क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, इक्वल्स टू इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में AB कितना है x लिख लेते हैं, प्लस BC कितना है 4 by 3 और CA कितना है x लिख लेते हैं प्लस x। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 62 by 15, ये 4 by 3 को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 by 3 लिख लेंगे, -4 by 3 इक्वल्स टू ये x प्लस x कितना हो जाएगा 2x लिख लेंगे 2x। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। 15 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। अब क्या हो जाएगा, ये 15 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए। तो 15 into 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी इंटू 1 करेंगे तो 62 into 1 क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, लिख लेंगे 62। माइनस 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए। 3 into 5 करेंगे, 3 into 5 क्या होता है 15 होता है। तो न्यूमरेटर में भी इंटू 5 करेंगे तो 4 into 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2x। 62 माइनस 20 क्या हो जाएगा 42 अपॉन ये वाला 15 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 2x। अब क्या हो जाएगा 42 अपॉन 15, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इंटू 1/2 इक्वल्स टू x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 को 42 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 21।
21 और 15 किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल से काट लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 7 जा, और ये क्या हो जाएगा 3 5 जा। तो ये क्या हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 7/5। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू ऊपर क्या है 7, डिनोमिनेटर में क्या बचा 5। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 7/5 सेंटीमीटर। तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में x का वैल्यू क्या आ गया 7/5 सेंटीमीटर लिख लेंगे, 7/5 सेंटीमीटर। ये वाला साइड 7/5 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी क्या हो जाएगा 7/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होंगे। तो ये वाला x है, तो ये भी हमारा x है, तो ये इसका वैल्यू क्या है 7/5 सेंटीमीटर है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 7/5 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 7/5 सेंटीमीटर। इस 7/5 को हम मिक्स नंबर में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1 and 2/5 सेंटीमीटर। तो जो x का वैल्यू क्या आ गया 7/5 सेंटीमीटर, उसको हमने मिक्स नंबर में क्या लिख लिया 1 and 2/5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का साइड क्या आ गया 7/5 सेंटीमीटर, और दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा 7/5 सेंटीमीटर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड जो है वो इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका हमें साइड फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेस इज गिवन, तो बेस क्या है 4/3 है, तो हमने 4/3 सेंटीमीटर लिख लिया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स आर इक्वल, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल, तो ये साइड x लिया, तो ये साइड को भी हमने x ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन 4 and 2/15 सेंटीमीटर। तो ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सारे साइड को हमने ऐड कर दिया, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। तो हमने पेरीमीटर लिख लिया। अब क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना दिया हुआ है 4 and 2/15 सेंटीमीटर। ये मिक्स नंबर में है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो क्या आ गया 62/15 इक्वल्स टू AB कितना है x, तो हमने x ले लिया, BC कितना है 4/3, तो 4/3 लिख लिया, CA कितना है x सेंटीमीटर, तो x लिख लिया। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो 4/3 है इधर ऐड हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर हमने सब्ट्रैक्ट किया, -4/3 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 42/15 हो जाएगा, और ये वाला इक्वल्स टू 2x। अब हमने क्या किया, ये जो इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हमने डिवाइड कर लिया 2 को। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, इस 2 को 42 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या है 21 है, डिनोमिनेटर में क्या है 15 है। अब ये 3 के टेबल से गया, 3 7 जा 21 और ये 3 5 जा 15। तो x का वैल्यू क्या आ गया, न्यूमरेटर में क्या सिर्फ बचा है 7, तो हमने 7 लिख लिया, डिनोमिनेटर में क्या है सिर्फ 5, तो हमने 5 लिख लिया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 7/5 सेंटीमीटर। इस 7/5 सेंटीमीटर को हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया, तो क्या हो गया 1 and 2/5 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने x किसको लिया था, साइड को लिया था, तो ये वाला साइड क्या हो गया 7/5 सेंटीमीटर हो गया। जैसे कि हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होता है, तो ये साइड 7/5 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी क्या हो जाएगा 7/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का साइड क्या आ गया, AB का साइड क्या आ गया 7/5 सेंटीमीटर, और AC का साइड क्या आ गया 7/5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया।
तो इस क्लास में हमने क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्पीडी पढ़ाई को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।